आज 14 सितंबर हिंदी दिवस पर कुछ मैं अपनी कविता के माध्यम से और अपने कथन के माध्यम से भक्तों को कुछ कहता हूँ कि अधिकतर मैं भक्तों से कहता हूँ और टोकता रहता हूँ कि भाई हिंदी दिवस हो या अन्य कोई भी दिवस हो, अपना जो भी चिंतन है या जो भी स्वपन दर्शन पढ़ रहे हो या जितना भी कुछ भी ऐसी अभिव्यक्ति है उसे सार गर्भित बातों के साथ में अवश्य कमेंट के रूप में लिखा करो। ये नहीं कि पढ़ा और छोड़ दिया, लिखा नहीं। लेखन से आपकी आंतरिक अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी वृद्धि होती है, चिंतन की, कमेंट समझ में आते हैं, आपको दूसरे का जो है कहने का तरीका और समझने का तरीका ये अवश्य समझ में आता है और आप जो है सच्चे अपने भाव की अभिव्यक्ति को करने वाले मनुष्य बनते हो और इससे परस्पर भी बहुत सुलझावट आती है, ये ध्यान रखें। यूँ बार बार कहने पर भी भक्तजन बस सत्यम सिद्धायन में लिख देंगे और छुट्टी कर देंगे अपनी कलम लेखनी को विश्राम देकर, और बहुत कह लिया तो यहाँ आकर छोटा मोटा जी गुरुजी सही कह रहे हो लिख दिया। तो भाई ये जो है मेरा हिंदी दिवस पर भी आपको कथन है कि विस्तार से अपना उत्तर लिखें। अरे गुरुजी लिख दिया आपने देखा नहीं, अरे भक्त मैं ये लिख कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो अर्थ है कि आप जय सत्यम सिद्धायनम नहीं, इसे तो अपने लिखे के बाद में लिखना। उससे पहले क्या कहा और क्या तुम्हें समझ आया, कोई भी लेखो, मेरा हो या अन्य का, उसे लिखो भाई। और भक्तों ये सुनने इस पर ही अर्थात भक्ति का विभक्ति को प्राप्त हो जाता। यों यहाँ लिखने की बजाय मुझे ही सुतर्क बनकर इल्झ जाते हो कि आओ गुरुजी अब कुछ टाइपिंग हो जाए और कुछ दे दूं। मैं गुरुजी नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी बन जाता हूँ। और अब कहीं जाकर आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ वार्ता में एक दूसरे से इलझने में, कमियां बताने में या कमेंट में बड़ी अच्छी लेखनी आपकी टाइपिंग का विकट प्रदर्शन करते हैं, जबकि सच में व्यक्ति की जो चिंतन शक्ति का इस बात से अधिक पता चलता है कि वो जो देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसे कितनी अच्छी तरह से उसने पलटकर सही रूप में उत्तर दिया है। और उसने अच्छा उत्तर खासकर अपनी हिंदी और लोक भाषा के लेखन से दिया जाता है और देना चाहिए। इसमें सारी बात का निचोड़ होता है, ये नहीं कि वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन आदि आदि जो हैं ये छोटे छोटे संक्षिप्त अंग्रेजी के सेंटेंस, इसका उपयोग अंग्रेजी वाले उसमें तो करा जा सकता है, लेकिन हिंदी और हिंदी के अपने जो है अपनी भाषा पर गर्व करना सीखो। यानी जो भी कथित हिंग्लिश है, इंग्लिश नहीं हिंग्लिश में नहीं, इसे अपनी भाषा और लेखन पर उन्नति कारक प्रभाव नहीं पड़ता और नहीं बढ़ता है। आप अपने को अपनी मातृभाषा में अधिक से अधिक अभिव्यक्त करना सीखो और करना भी चाहिए। ठीक यही आपकी अपने को सही रूप से अभिव्यक्त करने की अच्छी आदत ही आपके दैनिक जीवन में, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, व्यापार में हो, घर पे हो या प्रेम के विषय में हो, सब में एक धैर्य और सुलझने वाले और सुलझाने वाले चिंतन को निखारता है और हल भी निकलता है। सच में आपको अवश्य ही लिखना चाहिए और अपने को अपने ही यानी अपने विस्तृत शब्दों से प्रकट करना चाहिए स्वयं की क्या सोच है। ये नहीं कि इधर उधर से कुछ उठाया और चेप दिया और ये दूसरों को अरे तुम्हारा पढ़ा लिखा और समझ या शायरी कहाँ हुई, कहाँ है तुम्हारे अंदर समझ। हाँ वो शायरी दुख दर्द और दूसरों को ये बताने में जायज़ ज़्यादा होती है कि तुम में प्यार नहीं, मुझसे ज़्यादा है, मुझ में ज़्यादा है। अच्छी शायरी अच्छे लेखन दिल को बताती है, अच्छे दिल की अभिव्यक्ति को बताती है और आपके खुलेपन को बताती है। तभी कहीं संतों के दोहे कहे जाते हैं, ये सुन बहुत से भक्त लोग कि गुरुजी लिखा नहीं जाता। अरे भाई लिखोगे तो ही तो लिखा जाएगा। अब तो मोबाइल में भी अच्छी टाइपिंग सुविधा आ गई है और हिंदी में बहुत अच्छी आ गई है, तब लिखो, तब लाभ ही क्या है आपका। इसे वीडियो में बोल देते हैं, यूँ भी ध्यान रखना पड़ता है कि अधिक विद्वता भी ना ही हो, यूँ समझ में नहीं आए। ऐसी कोई बात सदा भाषा में बोलने से नहीं जाए जो अर्थ का अनर्थ कर दे। अधिकतर सामान्य शब्दों में साधनागत ज्ञान को नहीं प्रकट किया जाता। जैसे भी आप देखोगे तो मैं भी जो है उसे जो शास्त्रगत भाषा होती है उसमें ही उपयोग में करता हूँ अधिकतर, और हिंदी का ही उपयोग करता हूँ मैं। बहुत से कहते हैं गुरुजी आपकी भाषा हमारे सिर के ऊपर चली जाती है। अरे भाई जब समझोगे अपनी भाषा से ही तुम्हें प्रेम नहीं है, अपनी भाषा को ही नहीं जानते तो क्या समझोगे। और क्योंकि सामान्य शब्द का अर्थ भी सामान्य ही होता है। अरे अर्थ जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यूँ उच्चतर की बातें, जो उच्चतर जितना भी ज्ञान है उसकी बातों को शास्त्रीय यानी शुद्ध हिंदी में ही लिखा जाता है और कहा भी जाता है और कहा भी जाना चाहिए। यूँ अधिकतर मैं जो लिखता हूँ
वो ऐसे लिखता हूँ। यूँ तभी कहा जाता है कि सही समझदार व्यक्ति का प्रश्न हो तो तभी सही उत्तर आपको मिलेगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति आया और बोल दे कि गुरुजी ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो भाई बोलने में क्या जाता है, कोई भी बोल दे इसे कि ब्रह्म क्या है, और उसके उत्तर में एक नहीं अनेक जीवन चले जाते हैं। यूँ फिर भी अपनी समझ से प्रश्न किया करो, उत्तर भी मिलेगा। यूँ जी हाँ, ज़्यादा नहीं लिखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप आज ही हिंदी में अपनी मातृभाषा में लिखना प्रारंभ करें, यानी अपने कमेंट किया करें। वैसे तो यहाँ मैंने कमेंट बंद कर दिए हैं, इसलिए कि लोग अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं, और उसका सही अर्थ जो है अपनी भाषा को प्रकट करो। कमेंट यानी आलोचना, सम आलोचना। यूँ अपने समालोचना को या आलोचना हो उसे ही आज ही लिखें, आज ही अपने को अभिव्यक्त करें। और जैसे कि मैं अपने जो है मन से जो प्रेरित होकर लिखा है वो मैं आपको कविता के रूप में सुनाता हूँ। लिखो 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 जो भी लिखो, पर लिखो अपना ही चिंतन, भले टुकड़ों में लिखो पर हो अनुभव निज मंथन। ज्ञान बढ़ाए ज्ञान बढ़े और मान बढ़ाए अभिमान, समझ बढ़ाए बढ़े समझ, लिखे से बढ़े लिखा विधान। अभिव्यक्त करो सभी विचार, अभिव्यक्त करो कर्म आचार, अभिव्यक्ति ही मिल एक व्यक्ति है, अभिव्यक्ति ही आत्म अभिसार। समझ समझो और समझाओ, दूजे लदो नहीं बन कुतर्क, शब्द बल को छल बनाओ नहीं, अपनत शब्द रख कहो सुतर्क। जो देखो और जो पढ़ो उसमें अपने को चित्रित ढूंढ, महत्ता सभी लिखे कहे की सदा, जो वृक्ष सहित उपयोगी झुंड। लिखो और जो बने लिखो, अपनी अपनी क्षेत्र देश की भाषा, इस पर लेखन में निश्चिंतन हो, यही सच्चे व्यक्ति लेखन परिभाषा। अभी लिखो आज लिखो और सदा लिखो, जो देखा सुना लिखो, कहा लिखो और लिखो वो भी अनदेखा। बढ़े कल्पना और हृदय बढ़े और बढ़े निज आत्मा ज्ञान, मिटती चले कुटिलता लिखे, लिखे बड़ प्रकट हो आत्म भगवान। और मैं कुछ शब्द हिंदी की महिमा पर यूँ कहता हूँ कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी मातृभाषा करो सम्मान, भारत की है यही पहचान, हिंदी को दो घर घर ज्ञान, गर्व से सदा हिंदी बोलो, हिंदी से प्रेम अमृत घोलो, हिंदी दे शब्द अर्थ महान, हिंदी उत्सव में संग हो लो। मातृभाषा है अपनी हिंदी, कभी ना खोने दें इसे पहचान, हिंदी लेखन लेख लिखो सब, हिंदी पर करो सदा अभिमान। लिखो मित्रों को हिंदी पत्र, गठित करो हिंदी के सत्र, पुरस्कृत करो हिंदी भाषी को, लिखो हिंदी में कवित कवित। हिंदी हिंदुस्तान की बिंदी, हिंदू वही जो बोले हिंदी, बनो बनाओ हिंदी को गर्व, हिंदू हिंदुस्तान माँ हिंदी। नित्य करो हिंदी अध्ययन, हिंदी साहित्य को दो ज्ञान स्थान, प्रेषित करो हिंदी लेखन को, जय बोलो हिंदी हिंदुस्तान। और इसी के साथ अपने हिंदी ज्ञान को अधिक से अधिक अपने ज्ञान की वृद्धि करें और अपने मित्रों को पत्र लिखा करें, और जो है अपनी अभिव्यक्ति को भी अपने कमेंट्स के रूप में, जैसे जो है अपना लेखन के अभिव्यक्ति के रूप में लिखा करें। और इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।